अब कुछ और लोगों के साथ दिल्ली में मैं ये जानने के लिए कि संसद में विपक्ष और सरकार के बीच में जो रस्साकशी चल रही है या मुद्दों को लेकर के, या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो हमला करते हैं, विपक्ष जो हमला करते हैं, सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का जो आरोप इस सरकार पर लगता है, और सरकार के लोग या बीजेपी के लोग जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने लंदन में जाकर के देश का अपमान कर दिया और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इस पर देश की आम जनता, आम लोग क्या सोचते हैं। मैं कुछ और लोगों के साथ हूँ। आप बुजुर्ग हैं तो आप ही से शुरू करता हूँ। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो वैसे निकल रहा था, मैंने तो आज देख लिया आपको, वैसे टीवी पे देखता हूँ रोज आपको। अरे बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी ने लंदन में देश का अपमान कर दिया, आप मानते हैं? ना बिल्कुल नहीं मानता मैं। लोकतंत्र में सबको अपने कहने का हक है, किसको हक नहीं है? मैं आपको गाली निकालूँ, आप मुझे गाली निकालो, तो गाली निकाल सकते किसी को? नहीं, गाली क्यों निकाले? नहीं, क्यों? अपमान किस चीज़ का किया ये बताओ ना मेरे को, अपमान कैसे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वहां जाके कह रहे हैं लोकतंत्र कमजोर। कहाँ लोकतंत्र कमजोर? क्यों कमजोर क्यों नहीं है? वो कह रहा है माइक बंद हुआ। आग तो तभी उठती है ना जब धुआं, तब उठता है जब आग लगती है। तो और कुछ ना कुछ तो बीच में बात हुई होगी कि नहीं हुई होगी, ये बताइए मेरे को। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। और जो देखो, जो सत्ता पक्ष है वो अपने हिसाब से चलता है, विपक्ष जो अपने हिसाब से चलता है। अब ये कहते हैं जी राहुल गांधी ने वो, क्या ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी मोदी ही रहेगा क्या? आगे पार्टी दूसरी आएगी क्या? दूसरा चेंज नहीं होगा क्या? जब वो आएंगी ये सारे कार्यकर्ता जो हैं शायद उसी के अंदर आ जाएंगे और फिर वही बात बोलेंगे। और लंदन में जाके हो सकता है मोदी जी ये बात बोल दें। ये बात नहीं है। वो भी एक बार, मैं तो पहले कार्यक्रम में बोल चुका हूँ, एक बार गए थे तो उन्होंने कहा था कि पहले लोग सोचते थे कि कौन सा पाप किया था जो यहाँ हिंदुस्तान में जन्म हो गया, लेकिन हमने आके सब ठीक किया। ऐसी बातें वो भी कहते हैं। ऐसा है कि जन्म जो है ये कुदरत के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये भगवान जो जन्म देता है, किस देश में देता है, किस आदमी को देता है, किसको देता है, कैसे देखो, एक परिभाषा होती है। भगवान ने जो ये पैदा किया है इंसान को। छोड़िए, ये बताइए 2024 में कोई उम्मीद क्या किसकी देख रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कह सकते 2024 के अंदर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम तो सीधी सी बात बोलते हैं। अरे जनता चुन रही है, आप ऐसे लाठी क्यों? और क्या, जनता को ही तो लाठी पड़नी है। जनता को लाठी पड़ेगी तो ये चुना जाएगा ना। सीधी सी बात बताओ ना आपको। देखो ये सच्चाई है जिंदगी की। तो आप क्या करते हैं ताऊ जी? मैं तो खाली घूमता रहता हूँ कनॉट प्लेस के अंदर, कभी उद्योग भवन, कभी निर्माण भवन, कभी इधर उधर मैं घूमता रहता हूँ। तो पेंशन मिल रही है? पेंशन है, मैंने कभी नौकरी नहीं करी जिंदगी में, पेंशन कहाँ से मिलेगी? तो घूमने से जीवन चलेगा? हाँ, मैं अकेला आदमी हूँ, ना मेरी बीवी है ना मेरा बच्चा है, दोनों मर गए। मैं अकेला रहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, और मेरा ये भगवान है, ये मुझे चला रहा है। आई एम सो सॉरी। तीन कमरे हैं, लेकिन मैं 3 कमरों में एक पलंग के ऊपर सोता हूँ और एक कमरे में रहता हूँ। मैं कहा भगवान मुझे 3 कमरे क्यों दिए, मुझे एक ही देता तो। अरे जिसको 3 हो जा रहा है वो 30 के चक्कर में पड़ा। तो हम नहीं चाहते हैं ना वो 30 क्यों पड़े, 30 चक्कर क्या लेना दे। कोई साथ लेके जाना, हमने सब यहीं रह जाएगा ज़िंदगी के अंदर। कोई साथ लेके जाओगे आप? मैं लेके गया हूँ साथ में। चलिए, भगवान आपको सेहतमंद करें, आप खुश रहें, और आप मुझे मेरा कार्यक्रम न्यूज़ 24 देखते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं तो आपका भी वो क्या नाम है, आपके बाद जो आते हैं संदीप चौधरी का, ये 2 प्रोग्राम तो मैं जरूर देखता हूँ, बाकी और कोई देखूँ ना देखूँ। ये कॉम्बो ऑफर है। हाँ जी, तो चूंकि बुजुर्ग आ गए थे तो मैंने सोचा वहीं से। हाँ, तो बताइए आप लोग कहाँ से? हाँ, बेसिकली हम उत्तराखंड से हैं। एंड जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, जी। उस टॉपिक पे बहुत ना जाते हुए, जो आप कह रहे हैं कि 24 में कौन आएगा, हम उस पे जाएंगे, राहुल गांधी वाली बात को ना करके, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं जो हमारी जितनी सोच कहती है कि ये बैठते शाम को सब लोग साथ में हैं। ये सारे गेम फिक्स हैं, बस इसमें जो लगता है कि पब्लिक को बस ये कि घुमाया जा रहा है। बट हाँ, अगर आपने 24 की बात करी तो 24 में ये होगा, जो काम करेगा वही आएगा। अब काम किस तरीके से करेंगे वो इस सरकार को, मोदी सरकार का केंद्र 9 साल को आपका आकलन कैसा? आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी चाकरी में, इसको आप 9 साल का आकलन आपका कैसा है? आकलन बहुत अच्छा है, काम कर रहे हैं और हर फील्ड में कुछ मतलब जो प्रोग्रेस दिख रही है कि पहले क्या था, जो आफ्टर और बिफोर वाली पॉलिसी की पहले क्या, हर फील्ड पे देख लीजिए आप, सड़कें देख लीजिए या आप कानून व्यवस्थाएं देख लीजिए,
तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं यूपी के अंदर रहता हूँ, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया अभी। आप बताएं, आप भी उत्तराखंड से? हाँ, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी। आप ये जो कह रहे हैं आप मानते हैं? हाँ, मैं भी एग्री हूँ, बस जैसा कि बोला हमारे बड़े भैया ही है हमारे ललित जी, तो मैं भी। आपका नाम क्या? ललित नैथानी। आपका? राकेश शर्मा। तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे कि अभी एक हवा थी मोदी मोदी, वो हवा से काम नहीं चलने का, काम तो करना पड़ेगा जी। काम नहीं किए? काम किए हैं, पर अभी जैसे आवाज़ यार। महंगाई के मुद्दे हैं, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मेन फोकस महंगाई पे, तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और बस वही बोलूँगा कि योगी मोदी से काम नहीं चलेगा, काम तो हर एक को करना पड़ेगा जी। आप क्या मानते हैं भाई साहब? मैं अमित सिंह हूँ। मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से ही हूँ। और रही बात काम की, तो काम के बारे में ये बोलूँगा कि सिर्फ एक मोदी नाम से ही काम नहीं चलता। ऊपर जो लेवल बैठा है वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन निचले स्तर पे जो और भी जो लोग हैं वो कहीं ना कुछ घपलेबाजी कर रहे हैं। अरे तो उनसे बात करिए, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करने लगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत अच्छा चल रहा है। अब जब से बना है वहाँ से टूरिज्म का बिजनेस जो है, ट्रांसपोर्ट का, होटल का, बनारस में मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट। बनारस में इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा फुटफॉल बनारस में। मैं तो बनारस का फीडबैक दूंगा आपको, बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, बहुत लेकिन ज़्यादा। जब चुनाव की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जहां बना है, बनारस दक्षिण की सीट जीतने में 2022 में भारतीय जनता पार्टी को पसीने छूट गए। किसी तरह जीत पाई, आपको मालूम है ना? लग रहा था वो वही सीट हार जाएगी जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ एक मोदी नाम से ही देश नहीं चलेगा। मोदी जी के हम सेंट्रल में रखने के लिए बहुत बढ़िया है, बट क्या है कि अगर आपको स्टेट वाइज अगर उसके भी नीचे अगर आपको देखना है ना, तो आपको लेवल बाई लेवल वर्कर्स को भी आपको ट्रैप करना पड़ेगा कि कौन कैसा काम कर रहा है। सिर्फ मोदी के नाम से हम तो वोट दे देंगे, बट क्या है कि अगला जो काम कैसे कर रहा है वो तो आपको। विपक्ष में भी कोई आपको समझ में आ रहा है? विपक्ष में वही है। तो यूपी में अगर बात करेंगे तो अपना अखिलेश जी है, उनके अलावा तो और कोई है नहीं। कुछ लड़ पाएंगे इस बार? देखिए टक्कर तो है बराबरी की, टक्कर है बराबरी की, इस बार टक्कर है। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? किस बारे में बताइए? यही सब 2024 में क्या होगा माहौल? 2024 में तो मोदी का सब्स्टिट्यूट तो इस समय कोई है ही नहीं। नहीं, इसलिए कि उन्होंने काम अच्छा किया है कि इसलिए कि काम तो जितने लोग हैं उनमें वो अच्छे हैं? नहीं साहब, काम तो कर ही रहे हैं। शकल से थोड़ी आदमी जो है वो होता है। पहला क्वेश्चन तो ये है सर कि मोदी जी आना मतलब आएंगे कि नहीं, क्योंकि इनका तो था टर्म कि 2 टर्म्स करेंगे, 3rd टर्म नहीं करेंगे। 75 से ऊपर जो भी पॉलिटिशियंस होंगे उनका ही ये प्रेसिडेंट था कि वो नहीं चाहते कि ज़्यादा एजेड लोग आएँ। तो पहली बात तो ये है कि वो आएंगे कि नहीं, क्या उनकी जगह कोई और आएगा या फिर कोई नया फेस बीजेपी लाएगी? अरे यार, 2024 तक 75 उनका पूरा नहीं हुआ है ना। अच्छा नहीं हुआ है तो फिर तो हाँ, मतलब बेसिकली फिर 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। यार आप ऐसा हमको भी फंसा रहे हो। नहीं सर, मुझे तो एक्चुअली मुझे गलतफहमी है कि मेरे को यही याद था कि 3rd टर्म उनका शायद फिक्स नहीं था, इसलिए अभी उनका 75 2024 तक नहीं होगा, और जब 2024 में आ जाएंगे तो फिर नियम बदल भी जाए। हाँ मतलब वही नियम बदलने वाली बात है। बीच में अभी 75 से ऊपर वालों को कुछ को टिकट मिला भी है जी। अच्छा, मतलब मेरे को तो यही पता था कि 3rd टर्म उनका नहीं है और नया फेस ढूंढ रहे हैं अभी। तो आप यूथ के तौर पर क्या आप सोच रहे हो? सब मेरे को तो लगता है कि कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। मतलब आप रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें या फिर जियोपॉलिटिक्स देखें तो उसमें तो बीजेपी का काफ़ी अच्छा रहा है, इंटरनेशनल इमेज भी। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, सबसे पहले तो आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। अरे डेली सर पापा के साथ आपका ही शो देखा जाता है शाम को। चलिए कोई बात हाँ जी, नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं बस सर 2024 में तो सर अभी तक तो जितने चांसेस है वो मोदी जी के ही हैं, बट हाँ अनएम्प्लॉयमेंट को लेके थोड़ी सी यूथ की शिकायत है अभी की। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब में डेवलपमेंट तो काफ़ी इंडिया काफ़ी आगे गया है और आगे काफ़ी जाने वाला भी है जितना लगता है। चलिए ठीक है, आप भी कुछ बोलेंगे? थैंक यू सर। ठीक है, चलिए माहौल क्या हमें बसा दीजिए इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से ऐसे ही राह चलते लोगों से बात करते मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।